नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करने का प्रयत्न करेंगे, उनके सही जवाब देने की कोशिश करेंगे और इनको अच्छे से अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से याद करेंगे और इनको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो बीए में आपका जो विषय है इतिहास, उससे संबंधित भी हैं और अन्य परीक्षाएं जैसे एचएसएससी की होती हैं, एसएससी की परीक्षा होती हैं, इन सभी परीक्षाओं में भी आपको ये अच्छे से काम आएंगे। तो इनको ध्यान से समझें और इनको ध्यान से सुनें, तो जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप इनका लाभ उठा सकें और मेरे साथ साथ आप इनका आंसर देने का प्रयत्न करें। ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन हैं, हम इनको 2 या 3 वीडियो में पूरा करेंगे और जो पहली वीडियो है हमारी वह आज वाली ये वीडियो रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से मौर्य युग का स्रोत माना जाता है कि जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, वह जो ऑप्शन निम्नलिखित हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्रोत है। तो मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया, इससे भी हमें मौर्य वंश से संबंधित मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। और तीसरे ऑप्शन की बात करें इंडिका, जो कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, यह भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो ऑप्शन हमारा जो है घ बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमें तीनों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैगस्थनीज कौन था। मैगस्थनीज के द्वारा, जैसे मेरे द्वारा पहले बताया गया कि जो इंडिका पुस्तक है वह मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। तो मैगस्थनीज कौन था, जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एक ईरानी राजदूत था, एक यूनानी राजदूत था, एक चीनी राजदूत था, एक धर्म प्रचारक था। तो क्या था, एक यूनानी राजदूत था जो कि सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, जो कि सेलुकस निकेटर था जो यूनान का राजा था। तो इस प्रकार से आपको सही जवाब मेरे साथ साथ देते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैगस्थनीज किस देश का निवासी था। भारत का, यूनान का, जापान का, मिस्र का। तो जो मैगस्थनीज था यूनान का निवासी था। मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रहा था। तो आपको यहाँ पर सही जवाब है जो देना है। तो किसके दरबार में जो मैगस्थनीज था, मैगस्थनीज किसके शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रहा था। तो किसके दरबार में रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। तो ऑप्शन हमारा क बिल्कुल सही हो जाता है। किस यूनानी शासक ने मैगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसने भेजा था, सेलुकस निकेटर ने भेजा था। मैगस्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में कितने वर्ष तक रहा। तो मैगस्थनीज जो सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो वह जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो कितने साल तक वहाँ रहा था। तो वह रहता है 5 वर्ष के लिए वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिका किसने लिखी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी,
मैगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन हमारा गया बिल्कुल सत्य हो जाता है। अन्य ऑप्शनों की बात करें, ह्वेन त्सांग के द्वारा क्या लिखी गई थी? सी यू की जो पुस्तक है वह लिखी गई थी ह्वेन त्सांग के द्वारा। और कालिदास के द्वारा लिखी गई थी अभिज्ञानम शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, अनेक रचनाएं जो थी जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मैगस्थनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? जो हमें ऑप्शन दिए गए इनमें से एक तथ्य गलत है। गलत पर आपको गलत को निकालना है, वह हमारा सही आंसर होगा। जो वह एक यूनानी राजदूत था, ये बात बिल्कुल सत्य है यहाँ तक, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा। तो यहाँ पर हमें अपना आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहा। और जो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अन्य ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, बिल्कुल सत्य। यह पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं, बिल्कुल सत्य। इसमें मैगस्थनीज में आंखों देखी बातों का वर्णन किया है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन हमारा क्या, हमारा आंसर सही हो जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो मैगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका। कलहड़ के द्वारा राजतिरंगणी, जो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, जो कि उस समय की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख वर्णन करता है। प्रमुखता से वर्णन किसका करता है? तो वह करता है राजनीति का वर्णन करता है। ऑप्शन आप ध्यान से देखें, अर्थव्यवस्था का, धर्म का, नैतिकता का, राजनीति का। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है राजनीति का वर्णन करता है। कौटिल्य किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य का जो अन्य नाम था वो था चाणक्य। तो ऑप्शन हमारा क्या, बिल्कुल सत्य हो जाता है। कलहड़ ये वही जिसने राजतिरंगिणी की रचना की, कालिदास जिसने अभिज्ञानम शाकुंतलम की जो रचना की, जिसमें राजा दुष्यंत के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये चंद्रकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने का अन्य नाम यूनानी लेखकों के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से अन्य ऑप्शनों की भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना जो सही आंसर है वो निकाल सकें, अपने जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो कौन था मुद्रा राक्षस का लेखक? कई बार पहले भी जिक्र किया गया है इसका, विशाख दत्त। जो संध्याकार नंदी थे, ये पाल राजाओं ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था, वहाँ के कवि ये रहे थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, रामपाल चरित, इनकी जो पुस्तक थी। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, और जो हमारा चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकें। अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम इसी चैनल पर पॉलिटिकल भी अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद अन्य जो विषय हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। मौर्य कहाँ के शासक थे? तो मौर्य कहाँ के शासक थे? मौर्य जो शासक थे वो मगध के शासक थे। मगध के शासक थे मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी
वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त की मौर्य की माता का नाम इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि मूरा था। इन्हीं के नाम पर इनका जो नाम है मौर्य पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य इनको कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? यहाँ पर हमें बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था। आप इसका आंसर दें। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त के द्वारा जीता गया 322 ईसा पूर्व पंजाब को जीता गया। पंजाब की विजय यहाँ पर की जाती है। उसके बाद 321 ईसा पूर्व जो है मगध पर आक्रमण किया गया और मगध को जीता गया। और 305 में यूनान के शासक सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय चंद्रगुप्त का युद्ध इनके साथ होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वह है 321 ईसा पूर्व, जब मगध को जीत लिया जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इस प्रकार आप अच्छे से समझें और साथ ही साथ याद करते रहें। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की? तो जैसे मैंने पहले बताया था 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय थी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय जो थी वो थी मगध की विजय, क्योंकि इसके बाद ही इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था और ये सम्राट के तौर पर सामने आए थे। कलिंग की विजय जो थी वो अशोक के द्वारा की जाती है। और जो पंजाब की विजय थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को पराजित किया गया था, जो कि नंद वंश का शासक था, जिसके द्वारा जो चाणक्य का भी अपमान किया गया था। इसी तरीके से चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। ऐसा भी इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक? 321 ईसा पूर्व, जब ये मगध को जीतते हैं उसके बाद इनका राज्याभिषेक किया जाता है। यूनानी शासक सेलुकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सेलुकस के द्वारा 305 ईसा पूर्व आक्रमण किया जाता है भारत के ऊपर, जिसमें कि इनकी हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। फिर इनको अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। 5 प्रांत उपहार स्वरूप देने पड़ते हैं और इस मैगस्थनीज को भेजना पड़ता है। इस प्रकार के जो है उस समय घटना रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हराया तो कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। यह ऑप्शन हमारा ग बिल्कुल सत्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस के साथ युद्ध कब हुआ? यह पहले भी पूछा गया। 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? तो 5 प्रदेश प्राप्त किए गए थे, जिसमें था काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, और इस प्रकार से ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु? 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। जो इनका शासनकाल रहता है वह 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी
कौन था? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में देंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सभी ने बताना है। जो चैनल को है आपने सभी ने सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और सभी ने वीडियो को लाइक भी करना है। तो सभी का धन्यवाद। आप इसी प्रकार जुड़े रहें हमसे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नेक्स्ट इसकी 2 वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। उन वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।